हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। ये एक ऐसा लॉ है जो हमारे ज़िंदगी में हर परिस्थिति में इस्तेमाल हो रहा है। जो भी कुछ हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। इंसान वही बनता है वो जिसके बारे में पूरा दिन सोचता है। यूनिवर्सल लॉ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि जो कुछ इफेक्ट या प्रभाव हम अभी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ निश्चित कारण है। वैसे ही हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव होता है। इस दुनिया में कोई भी सिचुएशन बिना कारण और प्रभाव की नहीं होती। जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। जो फ्यूचर में होगा उसको भी कोई कारण जिम्मेदार होगा। जादू, चमत्कार, एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स, एक्शंस हमारे रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब जिंदगी में जो भी कुछ हमने पाया है या गवाया है, यह एक रिजल्ट है, यानी एक प्रभाव है जिसके जिम्मेदार हम हैं। कोई बाहरी शक्ति नहीं जिसे हम भगवान, डेस्टिनी या लक समझते हैं। जो भी अब तक आपकी ज़िंदगी में हुआ है या हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हमारे एक्शंस और डिसीजंस है, कोई ईश्वरी ताकत नहीं। हमें लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। जो हमें मिल रहा है या जो नहीं मिला है, उसका कोई तो कारण है जो समझना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यूनिवर्सल लॉ कॉज एंड इफेक्ट को डीपली समझ जाओ तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। आपको समझ आएगा कि हर रिजल्ट के पीछे साइंस है, चमत्कार नहीं। कोई भी सिचुएशन जब बनती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। अगर ज़िंदगी में इम्प्रूव होना है तो इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सक्सेस मिले या फेलियर, सब इस लॉ से कनेक्टेड है। जैसे सक्सेस और फेलियर एक प्रभाव या इफेक्ट है जिसके कुछ कॉजेस या कारण है। सक्सेस या फेलियर कोई मैजिक या एक्सीडेंट नहीं है जो बस हो गया। अगर आपको सक्सेस मिलती है और उसके पीछे का कारण ही आपको पता नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में फेल ही हो जाओगे। अगर आप फेल होते हो और उसके पीछे का कारण ही आपको पता नहीं है तो सक्सेसफुल होना बहुत दूर की बात है। आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हो उस फील्ड के बारे में आपको एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि सक्सेस और फेलियर के कारण आप ढूंढ सको। अगर आपको किसी फील्ड का डीप नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड में आप कॉज एंड इफेक्ट को समझ सकते हो। अगर हमारे पास डीप नॉलेज है तो हम किसी भी कॉज का इफेक्ट का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं या किसी भी इफेक्ट का कॉज हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आग में हाथ डाल दे जो कि एक कारण है, तो हम उसके प्रभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथ जल जाएगा। यह अंदाज़ा हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसका एक तो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर किसी का हाथ ऑलरेडी जला हुआ है जो कि प्रभाव है, उसके कारण का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने आग में हाथ डाला होगा या कुछ गर्म उसके हाथ पे गिरा होगा। इस कारण का हम पता कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में या तो हमें डीप नॉलेज है या हमें इसका एक्सपीरियंस है। इसमें लक, मैजिक या एक्सीडेंट का सवाल ही नहीं है, सब साइंस है। वैसे ही लाइफ में सक्सेस और फेलियर, ये दोनों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर आपके एक्शंस के बारे में जागरूक हो तो। जिस भी फील्ड में आप हो और आप वहाँ एक्शंस ले रहे हो, उन एक्शंस के बारे में आपको डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जो एक्शंस आप अभी ले रहे हो, फ्यूचर में वैसे ही रिजल्ट्स आपको दिखने वाले हैं। सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ राइट एक्शंस, फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शंस। अगर आपको अभी लाइफ में सक्सेस मिल रही है तो ऐसा समझ जाओ कि आप सही कॉज पे काम कर रहे हो, आपके एक्शंस सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप यही एक्शंस लेते रहोगे तो आपको सक्सेस ही मिलती रहेगी। हार्डवर्क के बाद भी आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कॉज पे काम कर रहे हो, आपके एक्शंस गलत डायरेक्शन में हैं, जिसका इफेक्ट फेलियर है। अगर आप अपने एक्शंस या कॉज बिना बदले यही काम करते रहोगे तो आपको यही फेलियर मिलेगा जो मिलता आ रहा है, क्योंकि ये फेलियर एक रॉन्ग कॉज का इफेक्ट है। कोई भी फील्ड में सक्सेस के कुछ कॉजेस और एक्शंस है, टैलेंट और मैजिक नहीं। उन कॉजेस और एक्शंस के बारे में पता करके कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। अगर हम उन कॉजेस को स्टडी करके और उसे हमारे ज़िंदगी में अप्लाई करके हम भी सक्सेस को रिपीट कर सकते हैं। सक्सेस एंड फेलियर इज़ द साइंस विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।